Hello guys, welcome back to our channel. Myself Aparna Singh and I'm here back with chapter 8 of entrepreneurship. तो आज मैं आपके चैप्टर 8 entrepreneurship के साथ यहाँ पे आ गई हूँ. चैप्टर 8 क्या है, स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर का नेम यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग. चैप्टर का नेम है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है, आप लोग देख लीजिए उसको पहले. ओके चलिए, तो ये दिख रहा है आपको नोट्स एंड पीडीएफ्स ऑनलाइन. अगर आपको हमारे अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर के किसी भी टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट चाहिए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे. अगर एंटरप्रेन्योरशिप का नोट चाहिए पीडीएफ में तो 699 में पहले था 999 अब आपको ऑफर मिल रही है. एग्जामिनेशन नज़दीक है. अगर आपको चाहिए कि हाँ मैम जो पढ़ाती हैं यहाँ पे शॉर्ट में, ना कि बुक का पेज नहीं, मेरे द्वारा बनाए गए सारे नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको मिल सकते हैं. अगर आपको ऑर्डर करनी है तो कर सकते हो. आप लोग प्राइस दिख रहा है आपको. एंटरप्रेन्योरशिप बीएससी अकाउंट्स 699 में आपको ऑफर मिल रही है. और अगर आपको ये तीनों के नोट्स एक साथ चाहिए होंगे तो आपको 1899 रुपीज़ में अवेलेबल ये नोट्स मिल जाएंगे. ओके, उसके साथ है अगर आप ये तीनों साथ खरीद लेते हैं तो आपको वीवीआई क्वेश्चन के नोट फ्री मिल जाएंगे. ओके, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी दोनों, अगर आप तीनों साथ खरीदते हो तो. अगर नहीं खरीदते हो, अगर अकेले भी चाहिए तो आप ले सकते हो. तो ये था आपके लिए आज का न्यूज़. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8. देखिए चैप्टर 8 है जो काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है आपका. चैप्टर 8 है क्या समझते हैं, देखते हैं. चैप्टर नंबर 8 दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, यानी परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन. आपको चैप्टर 8 में ये पढ़ना है. एंड क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा ठंड बढ़ चुकी है, आपको पता हुआ होगा, तो मैम की तबीयत ज़्यादा कुछ सही नहीं है बट फिर भी चलिए देखते हैं क्या. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, हिंदी क्या बेटा, परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन. मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि नियोजन क्या होता है, परियोजना क्या होता है, मैंने पढ़ाया हुआ था, शायद आपको याद हुआ होगा. एंड चैप्टर 8 में वही पढ़ना है हमें, थोड़ा सा डीपली हमें पढ़ना है. तो चैप्टर 8 है क्या समझते हैं पहले. नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग. आखिर प्लानिंग होती क्या है, प्रोजेक्ट होती क्या है. हिंदी में क्या पढ़ना हमें, नियोजन क्या होता है बेटा, एंड आपको पढ़ना है परियोजना क्या होती है. आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है. मेरे हिसाब से तो प्लानिंग वर्ड है, जो नियोजन वर्ड है वो तो आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा. व्हाट इज नियोजन, व्हाट इज प्लानिंग. अब एक टॉपिक आ रहा है बेटा, व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परियोजना. आपको मैंने पहले बताया हुआ था बट फिर से चैप्टर 8 में क्योंकि रिवाइज करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले देखो वर्ड है प्लानिंग क्या होता है. मैंने बताया आपको व्हाट इज प्लानिंग. थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नॉन एज प्लानिंग. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. मैंने पहले बोला हुआ बेटा कि अगर कोई काम करते हो उस काम करने से पहले कुछ सोचते हो आप, वही क्या प्लानिंग है. आप कल बाजार जाओगे, ये आपने सोची. ओके, तो बाजार जाने वाले कल हो आप, बट आपने उसके बारे में सोचा आज. तो काम करने से पहले जो सोचते हो वही क्या बेटा, प्लानिंग है. यानी द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एनी टास्क इज नॉन एज प्लानिंग. इन द शॉर्ट, प्लानिंग इज अ केस टू कैप्चर द फ्यूचर, यानी भविष्य को पकड़ने की पिंजराई क्या है, प्लानिंग है. ये बेस्ट डेफिनेशन आपको मिल गया होगा प्लानिंग का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोजेक्ट क्या है पहले देखते हैं. चैप्टर में क्या दिया हुआ, आपका पूरा बुक आपके सामने है. ओके, बुक आपके सामने है, ये इंग्लिश का बुक रहा एंड आगे हिंदी का पेज आएगा. देखिए फर्स्ट है बेटा मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. चलिए चैप्टर 8 फोल्डर इज एम्प्टी. ओके, तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है, तो पहले समझते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, फिर आपके हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए अगला पेज आएगा. तो प्रोजेक्ट क्या होता है शॉर्ट में समझिए बेटा. आपके बिजनेस में जो मशीन्स यूज हो रहे हैं, जो मशीन्स यूज़ करते हो आप, जो प्लांट यूज़ करते हो, वही क्या है, प्रोजेक्ट है. सिंपल सी बात है. आपके बिजनेस में जो मशीन्स आप ला रहे हो, जो प्लांट्स आप ला रहे हो, या फिर जो आपके बिजनेस में पहले से मशीन्स हैं, आप उस मशीन के साथ कुछ और नए मशीन को ऐड कर रहे हो, वही क्या है, प्रोजेक्ट है. ओके, और कुछ डिफरेंस प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना भी नहीं है. देख रहे हैं आप क्या दे रहा है कि अ प्रोजेक्ट एनविसेज द सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस और मिक्सिंग अप ऑफ अ न्यू स्टिमुलेंट विद एग्जिस्टिंग मर्चेंडाइज. सिंपल सी बात है, क्या दिया है, या प्रोजेक्ट में रिलेटेड टू अ न्यू मशीन और अ प्लांट. मैंने बोला कि आपके बिजनेस में जो मशीन यूज़ करते हैं, जो प्लांट यूज़ करते हैं, वही क्या है, प्रोजेक्ट है, और कुछ भी नहीं है. आपके बिजनेस से 200 मशीन यूज हो रहे हैं, है कि नहीं है. आपके बिजनेस है 4 पंखे हैं, 4 एसी है, यही बिजनेस का प्रोजेक्ट होता है, और कुछ अलग इसमें बात आती नहीं है. ठीक है, चलते देखते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है.
में हिंदी में परियोजना का मतलब क्या होता है, तो आपका इन शॉर्ट आपके बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ध्यान दे रहे होंगे आप। अगर यहाँ पे आप जाओगे टूल किट 1 में तो आपका बहुत अच्छे से दिया है कि परियोजना क्या होता है। जूम हो जाओ, चलिए क्या देखो, परियोजना से आशय पूंजी के विनियोग किसी ऐसे व्यावसायिक अवसरों में करना है जिसमें लाभ की संभावनाएं अधिक मात्रा में नजर आती है। सिंपल सी बात है, जो मैंने हिंदी वाले के लिए बोला कि बिजनेस में आप पैसा कहाँ लगाते हो, मशीन में। आप पैसा कहाँ लगाते हैं, प्लांट खरीदने में। आप पैसा लगाओगे मशीन में, प्लांट में पैसा लगाओगे, क्यों लगाते हो भैया, कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस में 100 मशीन है तो 100 मशीन के लायक ही आपको प्रॉफिट मिलने वाली है ना। जिस बिजनेस में मशीन हजारों काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेंगी। तो आप बिजनेस में जहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पैसा लगाते हैं, मशीन खरीदते हैं, प्लांट खरीदते हैं, वही क्या है, आपका परियोजना है। उससे और कुछ डिफरेंस परियोजना में नहीं आती है। ओके, ये अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। आपका जो सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक आ गया। सेकंड टॉपिक क्या देखते हैं, सेकंड टॉपिक क्या देखते हैं पहले, चलिए प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। सेकंड टॉपिक क्या आपका आ रहा है, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसमें तो ध्यान दो, आपके बिजनेस में कितने मशीन्स यूज हो जाने वाले हैं, कितने टूल्स लगने वाले हैं, कितने मशीन लगेंगे, कितने टूल लगेंगे, उसके बारे में पहले से ही सोचना है। क्या बेटा, प्लानिंग है। सिंपल सी बात है, प्लानिंग अबाउट द इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, प्लान्स फॉर बिजनेस इज नॉन एज प्रोजेक्ट प्लानिंग। कोई डाउट यहाँ से आपको होनी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, आपका बिजनेस है, कितने मशीन लगेंगे, कितने प्लांट्स लगेंगे, आप उसके बारे में प्लानिंग करते हो। इन शॉर्ट वही प्लानिंग क्या है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कही जाती है, और कुछ डिफरेंस इसमें नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कहते हैं यहाँ पे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब देखिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग होते हैं दो काइंड्स के। फर्स्ट क्या है आपका, बोल रहा है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। ध्यान दो, पहली बात क्या होती है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग होते हैं दो। प्रोजेक्ट प्लानिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस, यानी ध्यान दो, आप अगर प्लानिंग करो, ध्यान दीजिए, आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस पहले से स्थापित है, पहले से खुल चुकी है, आप उसके बारे में प्लानिंग करते हो कि अब इस बिजनेस में कौन से मशीन को लगाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, राम का कोई बिजनेस है जो कि 10 साल पहले खुल चुका है। 10 साल तक राम मशीन से काम करते आया। 10 साल बाद राम को और मशीन की नीड है। 10 साल बाद राम अपने बिजनेस में कितने मशीन को लेकर आएगा, कितने टूल्स को लेकर आएगा, कितने इक्विपमेंट्स को लेकर आएगा, उसके लिए प्लानिंग करता है। तो उसको बोलेंगे बेटा प्लानिंग फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी आप मशीन तो मंगा रहे हो, टूल्स तो मंगा रहे हो, बट उस बिजनेस के लिए मंगा रहे हो जो कि बिजनेस पहले ही खुल चुका है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट काइंड, प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर द एग्जिस्टिंग बिजनेस। सेकंड है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ न्यू वेंचर। यानी इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, कि आपको कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप कोई नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो, अब कितने मशीन चाहिए, कितने टूल्स चाहिए, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लानिंग फॉर अ न्यू वेंचर। दो चीजें हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब क्या बेटा, कि बिजनेस पहले ही खुल चुका है, खुलने के बाद आपको और मशीन चाहिए होते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करते हो, उसको बोलेंगे प्लानिंग फॉर अ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और नए बिजनेस खुल रहे हैं, आज बिजनेस खुल रहा है, तो सोचोगे ना कितने मशीन चाहिए, कितने टूल्स चाहिए, तो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर अ न्यू वेंचर। ओके, चलिए देखते हैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए क्या दिया आपका। फर्स्ट टॉपिक परियोजना की अवधारणा होगी। सेकंड क्या आपका है, सिंपल सी बात है, देखो परियोजना नियोजन। अब जो मैंने पढ़ा इंग्लिश में वही अब हिंदी में आ रहा है। व्हाट इज परियोजना नियोजन बेटा, बिजनेस में आप कितने मशीन को लाओगे, कितने संसाधन को भी, कितने सारे रिसोर्सेज को लेकर आओगे, उसके बारे में सोचना है क्या बेटा, परियोजना नियोजन होता है। परियोजना के बारे में नियोजन करना है क्या, परियोजना नियोजन है। इजी टॉपिक है आपका। और आपका एक दो होते हैं परियोजना नियोजन का प्रकार। पहला क्या बेटा, विद्यमान संस्था के लिए, और दूसरा क्या बेटा, नवीन संस्था के लिए। ध्यान दो, परियोजना नियोजन होते हैं दो प्रकार के, विद्यमान संस्था के लिए और नवीन संस्था के लिए। मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस है जो पहले से खुल चुका है, खुलने के बाद आपको और मशीन चाहिए, तो और मशीन को मंगाने के लिए आप प्लानिंग करोगे, आप नियोजन करोगे, तो क्या बोलेंगे बेटा, विद्यमान व्यवसाय के लिए आप परियोजना नियोजन कर रहे हो। और आपको आज ही नया बिजनेस खोलना है, तो प्लानिंग तो करोगे ना कि कितने मशीन चाहिए, कितने टूल्स लेंगे, कि है कि नहीं, कितने पंखे लेंगे, कितने इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, कितने बल्ब लगेंगे, तो प्लानिंग करोगे, तो क्या बोलेंगे उसको हम, नवीन उपक्रम के लिए नियोजन करना। कोई दिक्कत आपको होनी यहाँ पे नहीं चाहिए। टॉपिक्स बहुत ही इजी है, समझ में आ जानी चाहिए आप लोग को। चलिए अब आपके थर्ड टॉपिक क्या आ रहा है बेटा, नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। नीड्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग टॉपिक्स क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट है कि
पोर्ट्रायल द फॉर ऑफ पोजीशन, यानी सिंपल सी बात है, आपको अपने बिजनेस में एक पोजीशन मिल जाती है। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करोगे कितने मशीन लगेंगे, कहाँ मशीन लगेंगे, तो क्या आपके बिजनेस के लिए आपको एक्यूरेट पोजीशन मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या बोला बेटा? इट प्रेजेंट एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी आपको एक एक्यूरेट, जैसे मान लीजिए आपको घर बनानी है, सिंपल सी बात है, तो घर बनाने से पहले प्लानिंग करोगे सोफा कहाँ रखेंगे, है कि कितने चेयर चाहिए। चेयर अगर आप मान लीजिए आपका घर है, आप चेयर मंगाते हो 200, तो 200 चेयर रखने की जगह भी चाहिए ना। तो प्लानिंग मतलब क्या है कि 3 चेयर चाहिए, एक इस रूम के लिए, एक इस रूम के लिए, इस रूम के लिए। सिंपल सी बात है, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं कि जितने मशीन चाहिए और मशीन कहाँ पे रखोगे, किस जगह उसको सेटअप करोगे, तो आपको अपने बिजनेस की पूरी पोजीशन के बारे में एक एक्यूरेट नॉलेज पहले ही मिल जाती है। अगला बेटा, हेल्प्स इन प्लानिंग, अच्छा खासा प्लानिंग करने में हेल्प करता है क्या आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब प्लानिंग करते हो, कितना पैसा लगाने वाले हो, उससे पहले ये सोचोगे भैया कि बिजनेस में मशीन कितने चाहिए। तो बिजनेस में जितने भी प्लानिंग होते हैं, उस प्लानिंग का बेस क्या है? आपके बिजनेस का प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, अगला है हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन्स क्या होता है बेटा? जो आप दिमाग में सोचते हो वो है प्लानिंग। 3 चीज मैंने बताया था आपको, प्लानिंग, प्लान एंड एग्जीक्यूशन। आपने सोचा वो क्या है? प्लानिंग। आपने जो सोचा आप उसको आपने लिख दिया, वो हो गया प्लान। और जो आपने सोचा लिखा उसको कर दिया, वो हो गया क्या? एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो प्लानिंग को असल में करने के लिए चाहिए। अब आपको 200 मशीन चाहिए, सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं हो पाएगा। आप पहले प्लानिंग करोगे तब तो 200 मशीन को मंगा पाओगे। तो आपको असल में काम करने से पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है, एग्जीक्यूशन करने से पहले प्लानिंग करनी होती है। अगला बेटा, हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए क्या है, कैसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होता है बेटा? कि प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होती है। ओके, ये था आपका टॉपिक 3। पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए टॉपिक 3 क्या है। चलिए टॉपिक 3, परियोजना का वर्गीकरण। टॉपिक 3 आप में नहीं है ये, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आपका अब ये टॉपिक 4 है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बुक में सेम दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसमें पढ़ते हैं। चलिए देखिए है क्या नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, दैट मीन्स परियोजना का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, परियोजना को 5 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में? 5 वर्ग में बांटा गया है। वो कौन कौन से आपको ध्यान देना है? पहला बेटा है कि विस्तार परियोजना है, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए, ये 5 आपके वर्गीकरण है परियोजना के, एक्सटेंशन, विकास, इन दोनों के बारे में समझना होगा। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंशन, ध्यान देना है। अगर मैंने बोला एक्सपेंशन पे और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है, पहले समझते हैं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर बात की जाए एक्सपेंशन की, अगर एक्सपेंशन में कोई अंतर पूछे, विस्तार विकास में कोई अंतर पूछे, तो क्या बोलोगे? अगर मेरे बिजनेस का विकास हो रहा है, मीन्स 200 माल बिकते थे, 400 बिकने लगे, वो क्या है आपका? विस्तार। वो क्या है? विस्तार। और आपके एक व्यवसाय थे, अब उसके 20 शाखाएं खुल गए, वो क्या हो गया बेटा? विकास। क्या हो गया? ध्यान दो, मैंने बोला कि बिजनेस में पहले 200 माल बनते थे, अब 400 बनने लगे, ये क्या हो गया आपका? विस्तार। और अगर मैंने बोला कि आपके बिजनेस में एक ब्रांच था, अब 10 ब्रांच खुल गए, 10 शहरों में अलग अलग ब्रांच खुल गए, तो वो क्या हो गया बेटा? एक्सपेंशन, यानी विकास परियोजनाएं। अंतर समझ में आपको दोनों में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे कौन से हैं भैया परियोजनाएं। पुनर्स्थापन संबंधी परियोजनाएं यानी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि अगर कि पुनर्स्थापन संबंधी परियोजनाएं के अंतर्गत पुरानी मशीनों, ध्यान दो मैंने क्या बोला, एवं संयंत्रों को हटाकर आप उसके स्थान पर नवीन मशीनों या संयंत्रों की स्थापना करते हो। आपके बिजनेस में 100 मशीन है, 100 पुराने हैं, आपको अब 200 मशीन नए मिल रहे हैं जो कि उन 100 मशीन से अच्छा काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो आप क्या करोगे? 100 को हटाओगे, 200 को रख लोगे, है कि नहीं है? या 100 मशीन आपके पास पहले से थे, 50 नए मिल रहे हैं, जो 50 नए मिल रहे हैं 100 का काम कर लेते हैं, तो 100 को हटा के 50 रख लोगे। यानी पुराने मशीन को हटा के नए को रखना है, क्या आपका 3rd है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं? पुनर्स्थापन संबंधी परियोजना उसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अगला क्या बेटा? सुधार परियोजनाएं, इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। सुधार संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत स्वसंचालित मशीनों एवं संयंत्रों की स्थापना, उत्पादन प्रक्रिया की स्थापना तथा आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या बोलेगा आपको? आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। अब इसमें क्या बोलते हैं बेटा कि आपका इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, आपको पता है कि 50 मशीन आपके पास पहले से थे, ध्यान दो,
आपको पता चल गया कि भैया मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, कुछ नयापन या कुछ आधुनिकरण कुछ आ गया है, आपको उससे बेस्ट कुछ नयापन मिल गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आप उसको चेंज कर सकते हो इस फोर्थ प्रोसेस के अनुसार। सिंपल सी बात है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें पुराने से नए को बदलते हैं और इसके अंतर्गत पुनर्स्थापन में क्या करते हैं कि पुराने को नए से बदल देते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि जो पुराने हैं उसमें कुछ सुधार लाते हैं ताकि नए जैसा वो भी काम कर पाए। सिंपल सी बात है। अगला क्या बेटा? अन्य विविध परियोजनाएं, उसके अलावा भी और बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ लोगे कौन सी परियोजनाएं होती हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। चलिए अगला टॉपिक क्या है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम की बुक में सेम है टॉपिक। पढ़ते हैं क्या है कि स्टेजेस और फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। स्टेजेस और फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन या परियोजना निर्माण के चरण अथवा अवस्थाएं, यानी स्टेजेस और फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रिपरेशन आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बुक्स में मिल जाएंगे टॉपिक्स। ये फर्स्ट देखिए 6 चरण आते हैं आपके, मेन 5 ही है, छठा में स्टार्ट हो जाता है काम आपका। तो बेसिकली 5 ही मेन चरण है क्या समझ दो। देखो पहला चरण क्या बोलता है कि आपको प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना होता है, ढूंढना होता है, अपनी परियोजना को ढूंढना होता है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा आपको जो बोलता है वो बोलता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट करते हो, यानी काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तीसरा बोलता है आपका कि आप अपने परियोजना का मूल्यांकन करते हो कि सही है या नहीं, ढंग का है या नहीं, उपयोग में ला सकते हैं या नहीं, यानी एनालिसिस करते हैं आप थर्ड प्रोसेस में। और फोर्थ प्रोसेस में आप सबसे बेस्ट परियोजना को चूज करते हो, तो सबसे बेस्ट मिल जाएंगे आपको, तो क्या करोगे आप? चूज कर लोगे, सेलेक्ट कर लेते हो, ओके, चयन करते हैं सबसे बेस्ट का। और अगला क्या बेटा कि जो आपने अब तक सोचा उसको क्रियान्वयन में लाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको असल में हम काम उस वैसे करवाते हैं, और लास्ट में परियोजना की जो अवस्था है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये 5 है। आइडेंटिफाई करना फर्स्ट, फॉर्मुलेट करना सेकंड, एनालाइज करना थर्ड, सेलेक्ट करना फोर्थ, फिफ्थ में क्या आता है? इम्प्लीमेंट करना, और 5 में कमेंसिंग करना, यानी सिंपल सी बात है, पहचान करना पहली, दूसरा क्या आएगा? निरूपण करना, तीसरा मूल्यांकन करना, चौथा चयन करना, पांचवा क्रियान्वयन, और छठा शुभारंभ यानी स्टार्ट करना, ओके। पांचवा क्या है बेटा? परियोजना का चयन, सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। आपको इसमें इतनी सारी चीजें दी गई हैं, इसमें आपके बुक में पूरा मेन आप पढ़ के देख लेना, यही चीजें दी गई हैं कि पहली बात आप परियोजना के चयन से पहले परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हो, रिपोर्ट तैयार करने के बाद बहुत सारी आपके पास प्रोसेस आती हैं, उसमें से सबसे बेस्ट परियोजना को आप चयन करते हो। आप पढ़ लो कि बुक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। वही बात है, क्या दिया है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे देखोगे उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन उपक्रम का आकार है कि नहीं है, आपके बिजनेस के आकार के लायक है कि नहीं है कि नहीं है, मशीन सही है कि नहीं है, कच्चे माल की उपलब्धता होगी कि नहीं होगी। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद आप अपने परियोजना का चयन करते हो। आपको ये पढ़ लेना होगा, याद कर लेना होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बेटा? परियोजना क्रियान्वयन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। वही मैंने बोला कि जो आप अब तक सोचे हैं कि 200 माल को मंगाएंगे, 200 मशीन को मंगाएंगे, 400 आदमी से काम करवाएंगे, सोचा आपने, अब असल में करवाने की बारी आती है, उसको बोलते हैं क्या? इम्प्लीमेंटेशन, यानी क्रियान्वयन, ठीक है। चलिए, क्रियान्वयन मतलब क्या होता है कि सब कुछ गहन छानबीन करने के बाद ही आप परियोजना का क्रियान्वयन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं यहाँ बेटा? सब कुछ टेक्निक को यूज करने के बाद आप अपने परियोजना को असल में काम पे लगा देते हैं, काम करने के लिए। वही बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या। अब आपके एग्जामिनेशन में आज तक ना इस टॉपिक के बारे में नहीं पूछा हुआ है, बस पूछा है कि ये किन किन जो प्रणाली पूछ देगा, आपसे स्टेज पूछा हुआ है, बट इनके बारे में पूछा अब तक नहीं है, ठीक है। बट पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला बेटा, परियोजना शुभारंभ करना। वही जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने 5 टॉपिक पढ़ाया वही अब आपका दिया हुआ है 1 से 5, 6 तक मैंने पढ़ाया आपको पहले ही, वो 6 आपके बुक में दिया हुआ है। परियोजना का चयन करना, क्रियान्वयन करना, डैश डैश एंड डैश, मैंने आपको छठा मैंने आपको 6 पॉइंट सारे के सारे पढ़ा दिए। अब देखिए है क्या? परियोजना का पहचान करना, ठीक है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए आपके बुक में क्या दिया है कि परियोजना पहचान का अर्थ क्या होता है बेटा? कि परियोजना पहचान विनियोजन के संभावित अवसरों को ज्ञात करने व उद्देश्य से किया गया आर्थिक आंकड़ों का संग्रह, संकलन एवं विश्लेषण प्रबंध विशेषज्ञ बताए हैं कौन? पीटर एफ डकर के अंतर्गत इन सारी चीजों के बारे में ध्यान दो। क्या है? सिंपल सी बात है, परियोजना का चयन क्या होता है? अब टॉपिक क्या आपका? परियोजना की पहचान क्या होता है? ध्यान दो, आपको अपने बिजनेस में सबको देखना है कि आप अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा सकते हैं, कितना विनियोग कर सकते हैं। आपको पता है कि आप अपने बिजनेस में 2 लाख का पूंजी या 2 लाख पैसा लगा सकते हैं, तो 2 लाख के अंदर ही माल ढूंढोगे। आपको पता है कि आपके पॉकेट में 10 रुपए हैं, 10 रुपए में पिज्जा तो नहीं मंगा सकते, कुरकुरे खरीदोगे,
है कि नहीं है? तो आपको देखना है कि भैया आप कितना खरीदने के लिए सक्षम है, आपके बिजनेस में कितने मशीन को यूज़ किया जा सकता है, आपका बिजनेस कितने बड़े आकार का है कि कितना मशीन उसके अंदर काम कर सकता है। इन सब सोचने के बाद आप क्या करते हैं, परियोजना का पहचान करते हैं, परियोजना को चूज करते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए है क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है बेटा, परियोजना पहचान में स्वॉट का उपाय। ये देखो ध्यान दो, क्या दिया, यूज ऑफ स्वॉट इन द प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉट, ध्यान दो, इसके बारे में ध्यान से पढ़ना है आपको। मैंने बोला कि परियोजना को पहचान करने से पहले आपको स्वॉट के बारे में जानना होता है। वो है क्या, सुन लीजिए, देखिए SWOT स्वॉट, एस फॉर क्या अर्थ होता है बेटा, आप लिखा हुआ आपका यहाँ पे लिखा हुआ तो होगा, ओके नहीं दिया हुआ क्या, लिख लीजिए पहले। एस फॉर द लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, ठीक है। SWOT का मतलब क्या होता है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। हिंदी वालों को समझाते हैं है क्या, देखिए है क्या, आपको सबसे पहले बेटा परियोजना की पहचान करने से पहले स्वॉट के बारे में सोचना होता है। स्वॉट क्या है, देखो है क्या, स्ट्रेंथ, इसमें होता है बेटा स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ, यानी आपकी शक्ति, आपकी शक्ति, ठीक है, यानी आपके बिजनेस में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी शक्ति कितनी है। आपको पता है कि इतना छोटा बिजनेस आपका है, 400 से ज़्यादा मशीन उसमें आ नहीं पाएंगे, आप ऑर्डर करते हो 1200 का, तो क्या काम हो पाएगा, सिंपल सी बात है। आपको देखना है कि आपकी शक्ति कितनी है, आपकी कितनी क्षमता है, इसको बोलते हैं योर स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत? डब्ल्यू में होते हैं बेटा आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, अवसर, और टी मीन्स थ्रेट, यानी आगे आने वाली दिक्कत। चार, ध्यान दो, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति कितनी है, आपकी बिजनेस की कितनी शक्ति है भैया। सेकंड बात, आपकी कमजोरी क्या है। थर्ड, अवसर क्या है, अगर मशीन को मंगाएंगे तो अवसर निकलेगा या नहीं, अवसर से लाभ उठा पाएंगे या नहीं। और थ्रेट मीन्स क्या होता है, आगे आने वाले कल में इन मशीनों के कारण या जो प्रोजेक्ट आप खड़ा कर रहे हैं उनके कारण दिक्कतें क्या आ सकती हैं, है कि नहीं। इनके बारे में, इन चारों के बारे में सोचने के बाद आप क्या करते हो बेटा, अपने बिजनेस में प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करते हो, प्रोजेक्ट को ढूंढ कर लाते हो। ओके, कोई दिक्कत? यानी परियोजना की पहचान करने से पहले स्वॉट के बारे में सोचेंगे, शक्ति कितनी है, कमजोरी कितनी है, अवसर के बारे में सोचेंगे, और टी से थ्रेट, यानी आगे भविष्य में डर है कि नहीं। चलिए टॉपिक्स आपका लास्ट है बेटा कि इसेंस ऑफ गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रिपरेशन। ध्यान दो, क्या टॉपिक आपका, उत्तम परियोजना नियोजन एवं निर्माण की अपेक्षाएं, यानी एक गुड प्लान। एक गुड प्लान क्या होता है भैया, आखिर हम अच्छा प्लानिंग कैसे करेंगे, या हम किस प्लानिंग को मानेंगे कि चलो भैया ये सबसे बेस्ट प्लानिंग है। तो आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए, परियोजना का निर्माण वस्तुपरक एवं यथार्थपूर्वक मान्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप कोई परियोजना करते हो तो उस परियोजना का जो मतलब है वस्तुपरक, वर्ड में वस्तुपरक। अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि आपके बिजनेस में 800 माल अटक सकते हैं, आप मंगाते हैं 1800, तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी जिस वस्तु तक का आप, जितना तक आपका उपयोग है, जितना आप रख सकते हो, जितने की आवश्यकता है उतने ही मंगाओ। आप सबको सोचने के बाद मंगाओ भैया कितनी की आवश्यकता है, कितनी की नहीं है कि नहीं है। अगला है, बहुत सारे हैं, कोई पढ़ सकते हैं आप, है कि नहीं है। लाभप्रद विनियोग के अवसरों को पता लगाने के लिए व्यवसायिक से विभिन्न पहलुओं को अवलोकन करना, यानी आप जब प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, जो मशीन ला रहे हैं, वो आपको लाभ देगा या नहीं, लाभ देगा या नहीं देगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप उसके लिए बहुत सारे पहलुओं को जानते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, तब जाके किसी प्रोजेक्ट को आप अपने बिजनेस में एंट्री करवाते हैं, लाते हैं। अगला बढ़ गया, परियोजना के निर्माण में परियोजना के समस्त पहलुओं एवं बिंदुओं पर निष्पक्षता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। देखो एक वर्ड दिया है, निष्पक्षता पूर्वक, मतलब क्या होता है बेटा, अब ये नहीं कि आपको पता है कि आपके बिजनेस में मशीन जो चल रहे हैं पुराने सही है, नए की जरूरत आपको नहीं है, चल रहा है, ठीक है। आपको एक आइडिया आया, चलो भैया मेरे जो भाई है मशीन बेच रहे हैं वो, तो क्यों ना हम इनका मशीन अपने बिजनेस में एंट्री करवा देते हैं। आपको उस टाइम बिजनेस में मशीन की कोई नीड नहीं है, बट आप, एक होता है कि एक पक्ष की तरफ जाते हो, आप जाते हो भाई की तरफ मुड़ते हो, आपका मेन मोटिव है भैया कि कुछ भी करके अपने भाई को प्रॉफिट करवाना है, तो निष्पक्षता पूर्वक काम नहीं हो रहा है, इसको हम अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मानेंगे। यानी अच्छा प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है बेटा कि हर एक चीज निष्पक्षता पूर्वक होनी चाहिए, यानी कोई इसमें पक्ष नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि दो बंदे खड़े हैं, ए और बी भाई है तो बी का प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, नहीं, आपको देखना है कि बेस्ट कौन सा है। ओके, किसी एक पक्ष की तरफ मुड़ना आपको नहीं है।
परियोजना का अनुमान सूचनाओं, तथ्यों एवं वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई भी सूचना उठा के लाए, मान लो कि आप है कि चिल्लाता है कोई भैया कि भैया उनका मशीन अच्छा है, आप सुन के बिजनेस मशीन मंगा लिए, ऐसे नहीं करना है। आप जो सूचनाएं ला रहे हैं उनको अच्छे से जांचिए, परखिए कि सूचनाएं सही है या गलत है या नहीं, ठीक है। चलिए, यही है आपके सारे प्रोसेस, सारे टाइप्स हैं बहुत सारे। मैंने बोला 5 ही काम आते हैं एग्जामिनेशन में, 5 मैंने पढ़ा दिया। यानी अगर ये सारी चीज़ें होंगी, निष्पक्षता से काम करना है, जो माल मंगा रहे हैं लाभदायक है कि नहीं है, जो माल बना रहे उपयोग लायक है कि नहीं है कि नहीं है, सूचनाएं सब लाएंगे, ढंग से लाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से आप खोज करके सूचनाओं को लाओगे, ये सब चीज़ें अगर करोगे तो भैया मानते हैं कि हाँ आपका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो देखते हैं इंग्लिश में क्या है बेटा, कि स्टेजेस ऑफ स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, मैंने पढ़ा दिया आपको ये एसेंशियल ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट। जो अब ध्यान दो, इसमें मैंने क्या बोला, वही मैंने बोला जो अभी मैंने पढ़ा है हिंदी वालों को, वही आ रहा है सेम टॉपिक इंग्लिश वालों के लिए, कि हम किस प्रोजेक्ट प्लानिंग को गुड प्रोजेक्ट प्लानिंग मानेंगे, किसको बोलेंगे सबसे बेस्ट है वो। तो फर्स्ट क्या है बेटा, अ प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड रियलिस्टिक फैक्टर। लॉजिकल और रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी सच पे होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब ये नहीं कि कुछ भी झूठा मोटा आपने सोचा प्लानिंग कर लिया, लॉजिकल होना चाहिए, उस बात की लॉजिक निकलनी चाहिए। अगला क्या बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है कि वेरियस एक्सपेक्ट्स इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट मस्ट बी मेटिकुलसली एनालाइज्ड। यानी ध्यान तो क्या दिया है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट के लिए आप रिसोर्सेज लेकर आते हो, कलेक्शन करते हो नॉलेज का, वो एनालिसिस ढंग से होना चाहिए, यानी ढंग से उसके बारे में विश्लेषण होना चाहिए। A to Z नॉलेज रखना क्या होता है बेटा, ढंग से एनालिसिस करना। एनालिसिस कीजिए तब जाके किसी भी प्रोजेक्ट प्लानिंग को बिजनेस में कीजिए। अगला क्या आपका कि आपका जो वही बात है जो मैंने बोला, वही सिंबल से सब कुछ पढ़ लेंगे आप, है कि नहीं है। 10 है ना, इसमें 10 आपको दिया होगा, कोई 10 पढ़िए, ऊपर से तो अब नीचे से पढ़ते, नीचे से क्या दिया है, अब क्या दिया है ना कि फॉर इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट और रियलिस्टिक प्लानिंग इज कॉल्ड फॉर। यानी अगर आपको बिजनेस में एक सफल प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक, सच पे आधारित होनी चाहिए, झूठ पे आधारित प्लानिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है, अब मतलब क्या आपको पता है कि आपके बिजनेस में 2 लाख प्रॉफिट हो रही है, आप झूठ फेंके हो कि 4 लाख की प्रॉफिट हो रही है मेरे बिजनेस में, तो भैया मशीन मंगा लोगे 4 लाख की, पैसा कहाँ से दोगे। यानी रियलिस्टिक, सच पे सब कुछ होना चाहिए, ना कि झूठ पे। अगला क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान दो कि देयर शुड बी ऑल्सो एन एडिक्वेट प्रोविजन फॉर मॉडर्न साइंटिफिक ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय एंड द टेक्निक्स एंगेज्ड इन द स्पेसिफिक असाइनमेंट। अब तो वो क्या दिया है कि आपके पास एक प्रोविजन होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। अगर कोई नए मशीन को मंगा रहे हैं तो आप उस अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दीजिए कि मशीन को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। यानी नए टेक्निक्स को अपनाने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी देनी होगी, ये बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है आप जो लेते हो, टेकिंग बाय कंसिडरेशन टू द सोशल वेलफेयर। अब ध्यान दो, आप जो माल या आप जो प्रोजेक्ट अपने बिजनेस से मंगाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करनी चाहिए। अब ये नहीं कि सस्ता मशीन मंगा दिया आपने, सस्ता तो मशीन है लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रहा है, ठीक है, तो वो यूज़ करना आपके बिजनेस में तो प्रॉफिट देगा लेकिन पूरे समाज को प्रदूषित कर देगा ना, गंदा कर देगा। तो भैया मशीन को मंगाना है, प्रोजेक्ट को मंगाना है, उसके साथ साथ आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं, पढ़ लोगे क्या है, 5 मैंने बोला कोई 5 पढ़ लोगे आप, मैंने ऊपर से 3 पढ़ाया, नीचे से 3 पढ़ाया, ठीक है। चलिए अब मतलब क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया आपको, ओके। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है बेटा, इज अ बेसिकली बिजनेस प्लान। बिजनेस के बारे में प्लान है, मैंने बताया पहले से व्हाट इज बिजनेस प्लान, कि बिजनेस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ का आपने लिख के रिपोर्ट बना दिया, वही क्या है, बिजनेस प्लान है, ठीक है। अगला है कि डिस्क्राइब ऑल नेसेसरी इनपुट्स इन द बिजनेस इंटरप्राइज। व्हाट इज इनपुट, जो भी चीज़ें लग रही हैं आपके बिजनेस में, जितने रिसोर्सेज लग रहे हैं उनके बारे में सब कुछ लिखते हो कि भाई 400 मशीन लग रहे हैं, 800 एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, 3 पंखे लगे हैं, 2 एसी लगी है, वही क्या है बेटा, इनपुट्स है, ठीक है। अगला बेटा एक्सप्लेन द मोड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज या आप संसाधन को किस मोड में यूज करोगे, इसका मोड भी लिखना होता है। मतलब एग्जाम्पल देखो, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए 2 ही मोड होते हैं आपके पास। पहली बात, या तो संसाधन को मशीन से आप यूज करवाइए, या तो संसाधन को व्यक्ति से यूज करवाइए, यानी कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। अगर आप संसाधन को व्यक्ति से यूज करवाते हैं मतलब क्या कि मशीन है, काम कर रहे हैं, आपके कर्मचारी काम करवा रहे हैं। और अगर संसाधन को आप यूज करवाते हैं कैपिटल से,
मतलब क्या है कि आपके जितने मशीन है बिना आदमी के मशीन से सारा काम हो जाने वाला है। तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास कि संसाधन का उपयोग कैसे करवाना है, यानी या तो मशीन से करवाओगे या तो व्यक्ति से करवाओगे। ठीक है, अगला बेटा की डिटेल्स अब द स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जो प्लानिंग कर रहे हो उसको कब और कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, कब और कैसे लागू करवाओगे, उसके बारे में डिटेल रहता है। ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा है। अगर पूछ दे कि व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये 5 पॉइंट छाप दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ओके, अगला है आउटलाइंस द डिजायर गोल। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, उसके बारे में आउटलाइन कौन करता है भैया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, की हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, और हमें बिजनेस में इतने से आप लिखते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि हमें ये काम करना है और उद्देश्य हमारा ये है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य को दिखाता है भैया कि ये काम हमें करना है ये प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टेजेस में मैंने पढ़ाई दिया, सिलेक्शन तो आप पढ़ चुके हैं। अब ध्यान दो, आपका जो चैप्टर 8 है वो हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ा दिया है, आपको बस घर जाना है, रिवाइज करना है, एक बार रीडिंग मारनी है सारे चैप्टर्स को। एंड बहुत से एक बच्चों को कमेंट है कि मैम इतना लेट वीडियो ला रही है, याद कैसे हो पाएगा, बहुत टेंशन है कि नहीं। तो बेटा सिंपल सी बात है, ध्यान दो, ये एक वीडियो आपके पास मान लीजिए आज पहुंचा या कल पोस्ट हुआ, कभी पोस्ट हुआ, आज के दिन मान लीजिए पोस्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब ये आज के दिन पोस्ट हुआ तो आपको मुश्किल से एक चैप्टर पढ़ने के लिए कितना लगेगा, एक दिन हार्डली लगेगा। तो बहुत ज़्यादा एक दिन मैंने बोल दिया, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया है ना। मैंने पढ़ाया वीडियो 1 घंटे का मान लीजिए वीडियो गया, 1 घंटे का वीडियो देखा आपने, फिर आपने 2 घंटा घर पे बुक से पढ़ लिया, उसके बाद उस चैप्टर पे टाइम देने की नीड ही नहीं है, खत्म वहाँ से बात आपका, आप नहीं पढ़ना है आपको वहाँ से, बस चैप्टर कंप्लीट आपका है कि नहीं है। तो मान लीजिए 15 चैप्टर बचे हुए हैं, 15 वीडियो जाएंगे आपके, तो 15 दिन में सिलेबस तो खत्म हो गया आपका ना। फिर क्यों सोच रहे थे, टेंशन क्यों ले रहे हो, एग्जामिनेशन है, रिलैक्स हो जाइए, कूल कीजिए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको विवेक क्वेश्चंस मिल जाएगी, मे बी इससे पहले मिल गई होगी या इसके बाद मिलेगी, मिल जाएगी। ठीक है, सब्जेक्टिव्स हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, सारे वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगे। बस आपको सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को ध्यान से पढ़ते रहिए। और मैंने पहले बोला कि नोट्स चाहिए होगा तो आपके सामने ऑफर दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, अगर नोट्स चाहिए तो 699 में आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए बहुत बच्चों को चाहिए था नोट्स, मैम पीडीएफ तो पीडीएफ यहाँ पे लिख रहा है आपको, मैं दिखाया मैंने कि 699 में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तीनों साथ खरीदते हैं 1899 में, विवेक क्वेश्चन भी साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर 9 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड उससे पहले कोई डाउट है कमेंट सेक्शन रखा हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हैं उस पर। गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।